नमस्ते। अल्फा सॉफ्टवेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अल्फा कैंपस ईआरपी के बारे में, जो स्कूल, कॉलेज और क्लासेस के हर छोटे बड़े काम को स्मार्ट और ऑटोमेटेड बनाकर आपका समय और मेहनत बचाता है। चाहे स्टूडेंट का डेटा, अटेंडेंस, रिजल्ट, फीस या फिर हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज हो, अल्फा कैंपस सब कुछ एक ही जगह पर आसानी से मैनेज करता है। आज हम देखेंगे कि फी डिटेल मॉड्यूल का उपयोग कैसे किया जाता है। फीस डिटेल या फीस बाइफर्केशन सिस्टम का उपयोग ट्रांसपोर्ट फी, हॉस्टल फीस, टर्म फीस, एडमिशन फीस, एजुकेशन फीस जैसे कई प्रकार के फीस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। यहाँ हम फीस सिस्टम को सेटअप करने का प्रोसेस सीखेंगे। पार्ट 1, फीस हेडर्स, कंपनी सेटअप। सबसे पहले फी सेक्शन में जाए और वहां से सेटिंग मॉड्यूल में से सेटअप मॉड्यूल ओपन करें। सबसे पहले हम फीस हेडर्स यानी कंपनीज बनाना सीखेंगे। आप यहाँ कई तरह की कंपनीज या रिसिप्ट के हेडर्स सेट कर सकते हैं। इस लिस्ट में आपको कंपनीज की जानकारी दिखती है। आप यहाँ ऐड, एडिट या डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्कूल रिसीप्ट, ट्रस्ट रिसीप्ट, ट्रांसपोर्ट रिसीप्ट और हॉस्टल रिसीप्ट जैसे हेडर्स बनाए गए हैं। ध्यान दें, यहाँ आप हर हेडर के लिए लोगो, नेम, एड्रेस और फी रिसीप्ट नंबर सिस्टम जैसे सभी डिटेल्स को अलग अलग सेट कर सकते हैं। नया हेडर बनाने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। लोगो सिलेक्ट करें, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट। कंपनी या हेडर नेम टाइप करें जो रिसीट पर प्रिंट होगा, जैसे अल्फा डेमो प्राइमरी स्कूल। शॉर्ट नेम टाइप करें, जैसे ADPS। लाइन 1, 2 और 3 में कंपनी का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें। हेडर 1 का उपयोग कंपनी नेम के ऊपर हेडिंग प्रिंट करने के लिए होता है, जैसे मैनेज्ड बाय XYZ ट्रस्ट। सिग्नेचर टाइटल टाइप करें, जैसे साइन या रिसीव्ड बाय। फुटर एक रिसीप्ट के बॉटम में प्रिंट होगा। लास्ट फी रिसीप्ट नंबर और लास्ट डिपॉजिट रिसीप्ट नंबर सेट करके रिसीप्ट नंबरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 0 सेट करने पर रिसीप्ट नंबर 1 से शुरू होगी। फिर क्रिएट बटन पे क्लिक करें। अब हमारा हेडर बनके रेडी है। फीस टाइटल्स क्रिएशन हेडर बनाने के बाद अब हम फीस टाइटल्स बनाना सीखेंगे। फीस टाइटल्स का मतलब है अलग अलग प्रकार के फीस, जैसे टर्म फी, कंप्यूटर फी, ट्रांसपोर्ट फी, एडमिशन फी, आईडी कार्ड फी आदि। यहाँ आपको फीस टाइटल्स की लिस्ट दिखेगी। आप एक्शन बटन से टाइटल्स को एडिट या डिलीट कर सकते हैं। नया फी टाइटल ऐड करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। फी टाइटल टाइप करें। फी टाइटल टाइप सिलेक्ट करें, जैसे रेगुलर फी या ट्रांसपोर्ट फी। हेड या कंपनी सिलेक्ट करें। एजुकेशन फीस जैसे फीस आमतौर पर स्कूल फीस हेड में कलेक्ट होते हैं। यहाँ आपको पार्ट 1 में बनाए गए हेडर्स दिखेंगे। फिर क्रिएट बटन पे क्लिक करें। पार्ट 3, फीस सिस्टम सेटअप। वर्किंग सिस्टम सेटअप करने के लिए फी डिटेल्स में सेटिंग्स में जाकर सेटअप पर क्लिक करें। यहाँ आप ये डिटेल्स सेट कर सकते हैं। फीस सिस्टम, यदि आप टर्म वाइज फीस मैनेज करते हैं तो टर्म चुनें, अदरवाइज क्वार्टर वाइज फी कलेक्शन सिस्टम के लिए क्वार्टर चुनें। ध्यान दें, सभी फीस सेटिंग्स, एडजस्टमेंट्स और पेंडिंग रिपोर्ट्स इसी सिलेक्शन के आधार पर दिखती हैं। इसलिए सबसे पहले यह कंफर्म करें कि आपका फीस सिस्टम टर्म वाइज है या क्वार्टर वाइज। स्टार्टिंग डेट एंटर करें। टर्म क्वार्टर 1, 2, 3 और 4 की स्टार्टिंग डेट एंटर करें। ध्यान दें, स्टूडेंट की एडमिशन फी किस टर्म या क्वार्टर में काउंट होगी, यह स्टूडेंट जीआर की एडमिशन डेट और यहाँ सेट की गई टर्म स्टार्टिंग डेट पर निर्भर करेगा। मेंटेन एडमिशन ईयर को यस सिलेक्ट करें। यदि आपके यहाँ एडमिशन ईयर वाइज फी सिस्टम है, जैसे GTU एफिलिएटेड कॉलेजेस में, क्रिएट मैसेजेस यस या नो सिलेक्ट करें। रिसीप्ट टाइप सिलेक्ट करें, जो आपके फी रिसीप्ट PDF का डिजाइन होगा, जैसे सिंगल कॉपी या 2 कॉपी फी रिसीप्ट। अगर आपके पास डिपॉजिट सिस्टम है तो डिपॉजिट हेड सिलेक्ट करें। एडमिशन फी टाइटल और हॉस्टल एडमिशन फी टाइटल सिलेक्ट करें। रिसीप्ट नंबर सिस्टम के लिए प्रीफिक्स टाइप करें। पार्ट 4, स्टैंडर्ड वाइज फी स्ट्रक्चर। अब जब हमने कंपनी, फीस टाइटल्स और सेटिंग्स सेट कर ली हैं, तो हम स्टैंडर्ड वाइज फी स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। यहाँ आप क्वोटा वाइज या जेंडर वाइज फीस भी सेट कर सकते हैं। इस स्क्रीन पर आपको स्टैंडर्ड वाइज फीस सिस्टम की लिस्ट दिखती है। आप यहाँ एडिट और डिलीट कर सकते हैं।
नया फी स्ट्रक्चर ऐड करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। क्लास सिलेक्ट करें। कैटेगरी SC, ST, OBC या जेंडर के लिए अलग फी स्ट्रक्चर चाहिए तो सिलेक्ट करें, वरना खाली छोड़ दें। क्वोटा वाइज फीस GQ, MQ, RTE के लिए भी सिलेक्ट करें, वरना खाली छोड़ दें। एडमिशन फीस सेट करें। यह फीस स्टूडेंट की GR एंट्री और सेटिंग्स के आधार पर ऑटोमेटिकली काउंट होगी, वरना 0 टाइप करें। हॉस्टल एडमिशन फीस सेट करें। यह स्टूडेंट GR में रेजिडेंस टाइप हॉस्टल होने पर काउंट होगी, वरना 0 टाइप करें। मेंटेन मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट टाइप करें, वरना 0 टाइप करें। अब टाइटल सेट करें। अपनी फी टाइटल सिलेक्ट करें। आपको यहाँ वह कंपनी भी दिखेगी जहाँ यह टाइटल मैनेज होगा। फिर टर्म क्वार्टर 1, 2, 3 और 4 का अमाउंट टाइप करें। इस तरह आप सिलेक्टेड स्टैंडर्ड के लिए सभी फीस सेट करके सेव पे क्लिक करें। इस तरह फी सेटिंग मॉड्यूल की मदद से आप आसानी से हेडर, टाइटल, फी स्ट्रक्चर और रिसीट सेटअप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अल्फा कैंपस की जानकारी उपयोगी लगी हो। कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।